Good morning. Welcome to all of you in our online classes. जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो हमारा देश है कोविड-19 का सामना कर रहा है और सभी मुश्किल में है। तो हमारी जो ऑफलाइन स्कूल होती है उसका एक ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन क्लासेज। और उसी को ध्यान रखते हुए हमारे स्कूल ने भी हमारे बच्चों के लिए या ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो कुछ सीखना चाहता है उसके लिए शुरू किया है सोफिया बेसिक सेकेंडरी स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल। आज उसी में हम अपना जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सिलेबस है अपना सिलेबस, जिसका शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है पाठ्यक्रम। लेकिन बात ही आती है कि हमने ये चैप्टर से ही शुरुआत क्यों की, जबकि चैप्टर और भी थे और उनके क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इसका तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो इसे आप यूं समझे कि रेस का जो होता है ट्रैक रेस है, उस पे बहुत से एथलीट दौड़ते हैं लेकिन विनर कोई एक ही होता है। और विनर जो होता है उसे मालूम है कि ट्रैक पे कैसे दौड़ना है, ट्रैक पे क्या करना है और किस प्रकार से टाइम को यूज करते हुए अपने एनर्जी को लगाते हुए अपने को विनर बनना है। उसी प्रकार अगर हमें भी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने तो हमें मालूम होना चाहिए व्हाट टू स्टडी, हमें क्या पढ़े, हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन व्हाट पोर्शन, किस भाग पर कितना समय दे ये मालूम हो, और हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न एनी पोर्शन इजीली, कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे किस प्रकार पढ़े कि हमारे समझ में आसानी से आ जाए। तो उसी के लिए इसका पाठ्यक्रम को जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं कि एग्जाम में जो पेपर आएगा उसका होगा मार्क वेटेज 80। और हमारे स्कूल से जो जाएंगे सेस्टल मार्क वो होंगे नंबर 20 के। तो एग्रीगेट जो पेपर बनेगा, जो मार्क होंगे वो होंगे 100। और जो 80 तो पेपर का और जो 20 नंबर सेस्टल मार्क है उसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जो 10 मार्क है वो आपके होंगे फर्स्ट असेसमेंट, सेकेंड असेसमेंट और थर्ड असेसमेंट, और हाफ ईयरली जो एग्जाम उसके जो मार्क्स आएंगे उसका 10% निकाला जाएगा। जो 5 नंबर होंगे वो आपकी स्कूल में जो अटेंडेंस है उसके होंगे, और 5 नंबर जो है वो आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट वो कंप्लीट करना है उसके मिलेंगे। तो उनका जो होगा एग्रीगेट 10 फिर 5 फिर 5 वो होंगे 20 नंबर। लेकिन हम जो अभी आज डिस्कस करेंगे उसका जो मेन फोकस होगा वो होगा 80 नंबर पर, कि हाउ टू गेन गुड मार्क्स, कि किस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त करें, उस पर हमारा फोकस होगा। पेपर पैटर्न, कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, हमें क्या क्या पढ़ना, किस प्रकार पढ़ना है कि हमें अच्छे अंक मिल जाए। तो हमारा जो पेपर है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ए रीडिंग, बी राइटिंग, सी ग्रामर, और 4 जो हमारी बुक्स है टेक्स्ट बुक वो शामिल है। और उसमें साथ एक और छोटा सा जो दिया पोर्शन हुआ है रोड सेफ्टी का, उससे रिलेटेड है। तो आज हम उसी पर अपनी बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 1, जो मैंने पहले कहा था किसका है, रीडिंग का। रीडिंग मतलब किताब का पढ़ना।
लेकिन यहां जो उसका अर्थ है, जो एग्जामिनर है उसका जो व्यू है वो ये है कि स्टूडेंट को किस प्रकार की कॉम्प्रेशन पावर है, कि विद्यार्थी की जो ग्रह क्षमता कितनी है, जो कुछ पढ़ता है उसको कितना उसमें से ग्रहण करता है, ग्रेस्पिंग पावर कितनी है वो देखता है। और ये जो पोर्शन है एग्जाम आएगा वो आपके होगा 40 नंबर का। और उस 40 नंबर के लिए आपको वो जो क्वेश्चन पूछेगा दो प्रकार से होंगे, ए और बी मानते हैं उसको। दो क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन होंगे अनसीन पैसेज। और ये भी वन अनसीन पैसेज। इट मीन्स रीडिंग के अंदर 2 अनसीन पैसेज हो गए और दोनों का जो मार्क वेटेज है वो होगा 7 और 7 इक्वल टू 40। और इन 40 नंबर में से जो है दो क्वेश्चन वो होंगे लेक्सिकल आइटम के। लेक्सिकल आइटम को बोले मतलब लगता है वोकेबुलरी से रिलेटेड, ग्लोसरी से रिलेटेड, यानी मीनिंग्स। वो पूछ सकता है आपको सिनोनिम या एंटोनियम यानी विलोम शब्द या प्रास शब्द, या कहते हैं सिमिलर वर्ड्स। उन्हीं में से आएंगे दो क्वेश्चन। उसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो 100 टाइप क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, यानी ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क। उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए हमें जो सीखना होगा वो होगा हाउ टू आंसर। क्या सीखना है? हाउ टू आंसर, कि उत्तर किस प्रकार दे, ये हमें सीखना होगा। जो कोई चैप्टर नहीं है, एक फॉर्मेशन है कि किस प्रकार आंसर का निर्माण किया जाए, किस प्रकार अपने व्यू उसमें एक्सप्रेस किया जाए, वो तरीका अपन सीखेंगे। ये सीखने से अपना फर्स्ट जो होगा सेक्शन रीडिंग का वो बहुत हद तक वो क्लियर हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन नंबर बी, यानी 2 कह सकते हैं। वहां होगा बी देगा नाम, मैंने कहा था ए बी सी डी होगा और मैं 1 2 दे रहा हूं। वो होगा राइटिंग का। राइटिंग को या को राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, लिखने का क्या तरीका है, क्या आपकी एफिशिएंसी, क्या आपकी एबिलिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इस पर आपकी अगर पकड़ है तो नो डाउट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसका जो मार्क वेटेज है वो भी 14 है। और इस 14 नंबर को आपको स्कोरिंग करने के लिए आपको वो 3 टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जो होगा आपके नंबर 1 जो क्वेश्चन होगा वो आपको होगा लेटर का। या ऑप्शन होगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये ऑप्शन में होंगे। लेटर में हो सकता है फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, या एप्लीकेशन हो सकती है या ईमेल हो सकता है। ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके होगा 5 नंबर का। सेकंड जो होगा वो होगा शॉर्ट पैराग्राफ। ऑन ए गिवन टॉपिक या आउटलाइन। समझ इस प्रकार है कि वहां पर एक वो देगा टॉपिक, इंडियन फार्मर, विलेज लाइफ, द बुक यू लाइक मोस्ट, हाउस ऑन फायर, कोई दे दिया एक टॉपिक, एक आउटलाइन दे दी, या कुछ वर्ड देगा
और कहेगा उन वर्ड को इस प्रकार ग्रुपिंग करें कि अपने एक आइडिया उसको डेवलप करके उसका सार्थक शॉर्ट पैराग्राफ बना दे, जिसका वर्ड लिमिट होगा लगभग 60 वर्ड। ये होगा आपके 4 नंबर का। एक जगह वो शॉर्ट कंपोजिशन, बात एक ही जाए शॉर्ट पैराग्राफ को या कंपोजिशन को, थोड़ा सा अंतर है। सॉरी, कंपोजिशन ऑन वर्बल या विजुअल स्टिमुलस। अब शब्द है वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। बात करें स्टिमुलस, प्रेरक, प्रोत्साहित करने वाले, जो हमें लिखने को प्रेरित करे। वर्बल जो वर्ड है उसका मतलब है कुछ शब्द देगा, उन शब्दों को मिला करके इस प्रकार आइडिया को डेवलप करे कि किसी एक टॉपिक पे वो पूरा बन जाए कंपोजिशन। या फिर विजुअल, कोई एक पिक्चर देगा किसी लीडर की, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, या कोई सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, या ऐसा कोई पिक्चर जो शो करता है कि बहुत सी फैक्ट्रीज है और फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है उसमें धुआं निकल रहा है, यानी पोल्यूशन पे। या कोई पिकनिक का सीन ले दिया, बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ खाना पका रहे हैं, हो सकता है। या बगीचे का कुछ ऐसा सीन होगा, उस पर अपने विचारों को डेवलप करना है, उस पिक्चर को देख, उसका नाम होगा शॉर्ट कंपोजिशन। ये भी होगा आपके 5 नंबर का। तो इस प्रकार इस चैप्टर में मैंने पहले कहा, अगर आपकी पकड़ है तो आपकी नोट इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और इस पर हमें अगर अच्छी पकड़ करनी है और इंग्लिश अच्छी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेमिंग सेंटेंस, वाक्यों की रचना करना, या कहें अपनी भाषा में कि वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करना। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ये हमें आना चाहिए और अपन सीखेंगे भी। हम इतना नहीं केवल अपना सिलेबस पढ़ें, बल्कि इससे रिलेटेड जो भी चीज हमारे लिए सहायक होगी, जो सीखना आवश्यक है, उसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लाना है। ये हमारी जो सीख रहे हैं सिलेबस के साथ हमारी प्लानिंग भी है, एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति है कि हमें किस प्रकार उस चीज पर अच्छी पकड़ करें और किस प्रकार हमारे अच्छे अंक आ जाए। और अच्छे अंक लाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है स्मार्ट प्लानिंग। मैंने सब जोड़ा स्मार्ट। स्मार्ट मतलब बहुत अच्छा, यू आर स्मार्ट बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो स्मार्ट बिकॉज आई एम योर टीचर। लेकिन हमारे अपने लोग जब तक हमें स्मार्ट नहीं कहेंगे, जब तक हम उनको अपनी स्मार्टनेस दिखाने दें, और उसका स्मार्टनेस दिखाने का जरिया एक ही है कि हमारे एनुअल से मार्क्स अच्छे हो तो लोग कहेंगे वाओ यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। स्मार्ट को समझें, किस प्रकार कह सकते हैं अपन। बात कर रहे हैं स्मार्ट प्लानिंग की। स्मार्ट है क्या, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, और कहते हैं अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो वेल बिगन इज हाफ डन, तो आधा काम तो हो ही गया। यही कहूं कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। शायद आपने सुना होगा कि विजेता कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मैंने शुरुआत की थी रेस के ट्रैक से, सभी एथलीट दौड़ते हैं, जीता कोई एक ही है, विनर कोई एक ही होता है, क्योंकि उसने कुछ अलग किया है। हमारे यहाँ भी रेस के अंदर दौड़ने वाले लाखों विद्यार्थी है, लेकिन जो अच्छे करने वाले हैं वो कुछ होंगे, क्योंकि उनके पास स्मार्ट प्लानिंग होगी। किस प्रकार, इस एस जो खड़ा है स्टैंड्स फॉर सिस्टमेटिक। मेजरेबल, अचीवेबल,
रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। कि हम जो प्लानिंग करेंगे वो सिस्टमेटिक होगी। हमने अपने सिलेबस को, अपनी पूरी किताब को 4 भागों में बांट दिया, सिस्टम बना लिया हमने। अब उसको हमने जो सीखा कि हमें हाउ टू आंसर सीखना है, इसमें करना है, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना सीखना है और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश सीखना है, वो हमारा सिस्टम बनाया हमने। अब मेजरेबल हमने जो प्लानिंग बनाई उसका मापदंड भी हो सके कि हम जो ट्रैक है हम उस ट्रैक पे सही जा रहे नहीं जा रहे। उसके लिए हर चैप्टर के बाद हम अपना मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अचीवेबल हमारे होगा मिशन, हमारा होगा टारगेट कि हमें इस साल इस विषय में इतने नंबर लेके आने या टोटल मार्क्स इतने लेके आने। अचीव क्या करना है हमें, और हमारे हर सेक्शन में इसमें जिस 40 नंबर है तो कम से कम 8 नंबर लेकर आए या 10 लेकर आए या 40 लेना है तो किस प्रकार लेकर आए, वो अपन एक अचीवेबल बना लेंगे। हम इस प्रकार अचीव कर सकते हैं। उस अचीव को बनाने के लिए हर विद्यार्थी डिफरेंट है, हर विद्यार्थी की योजना अलग होगी, क्योंकि हर बच्चे का जो मेंटल पावर है, IQ वो अलग है। तो वो लड़का अपनी एबिलिटी को, अपनी जो एफिशिएंसी है, अपनी जो एनर्जी है, उस पर पहले ध्यान करें, उसके बाद योजना बनाए। रियलिस्टिक जो भी योजना बनाए वो आधारभूत हो, यथार्थ हो, केवल हवाई किले न हो। डोंट ट्राई टू मेक कैसल इन द एयर, यानी हवाई किले बनाने की कोशिश ना करें वरना धराशायी हो जाएगा। टाइम बाउंड जो भी योजना बने वो समय से बंधी हो, समय के तहत तो हमें इस सप्ताह में ये काम करना है, दिन में ये काम करना है। तो एक पूरे साल की योजना, उस साल को महीनों में, महीने को सप्ताहों में, सप्ताह को दिन में बांटना है और अपन को उस प्रकार आगे चलना है। अगर इस प्रकार आगे बढ़े, हमने जो बनाई है योजना और उसको फॉलो करते हैं तो नो डाउट हमारा रिजल्ट भी स्मार्ट होगा और लोग हमें नो डाउट स्मार्ट ही कहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने जो अपना YouTube चैनल शुरू किया है और उसमें कुछ आपको सार्थक चीज नजर आती है, अच्छी लग रही है, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी पढ़ें और वो पढ़ाएं, अपने दोस्तों को दें कि सोचो क्या इसमें कुछ अच्छा है, तो किसी का भला होता है तो आपका ही भला है। आप इसको ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। फिर चलते हैं आगे अपन सेक्शन सी पे, जिसका नाम है ग्रामर। GRAMMAR। इस वाक्य में अक्सर गलती होती है कि लोग जहाँ ए को ई कर देते हैं, GRAMMER। तो ध्यान रखना है, ग्रामर में ई आता ही नहीं है। ग्रामर व्याकरण। इट इज सेड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, कि ऐसा कहा जाता है कि जो भाषा है उसकी जो आत्मा है वो व्याकरण ही है। इट मीन्स अगर उस ग्रामर को हमें नहीं आती जानकारी तो हमें भाषा का ज्ञान होगा ही नहीं। सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू लर्न अबाउट ग्रामर। ग्रामर का जो सेक्शन होगा हमारे यहाँ पर, वैसे ग्रामर बहुत विस्तृत है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है और जो मार्क वेटेज है वो है 50। और इन 50 नंबर को स्कोरिंग करने के लिए हमारे पास होंगे 5 चैप्टर। सॉरी, मैंने यहां पर सी कर दिया है, चाहे सी करें चाहे नंबर 3 करें, सेक्शन वही है ABCD या 1 2 3 4। इन अपना स्थिर चलता है 1 2 3 करेंगे अपन। अब इस सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो क्या होंगे? नंबर 1 जो होगा टेंस होगा, नंबर 2 जिसका नाम होगा क्लोज, नंबर 3 वॉइस, नंबर 4 नरेशन
और नंबर 5 और लास्ट वन इज मॉडल। ये अपने 5 चैप्टर होंगे। अब इन 5 नंबर में क्या पूछेगा, वो पूछेगा इस रिलेटेड 8 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन हैज हाफ मार्क्स, इट मीन्स इज इक्वल टू 4। क्लोजेज वैसे बहुत लेंथ चैप्टर है, लेकिन हमारा जो अभी पेपर आ रहे हैं उसमें वो पूछ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो शॉर्ट कहते हैं अपन आरपी, आगे इस पर बात करेंगे अपन। और वहां पर इससे रिलेटेड वो हमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। 1 क्वेश्चन हैज 1.5 मार्क्स, इट मीन्स 3 नंबर। वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, टोटल 2 मार्क्स। नरेशन कह दे या कह दे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच, एक नाम है वो होगा 4 क्वेश्चन पूछेगा और 1 क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, तो होगा 4 नंबर। और मॉडल होंगे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इस प्रकार ये होगा 15। कैसे? 4 3 7 2 9 10 3 13 2 15। ये जो मैंने लिखे जिसमें मैं ब्रैकेट कर रहा हूं 8 2 2 4 2, ये ब्रैकेट के जो अंदर है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी प्रश्नों की संख्या है। और जो बाहर है वो मार्क वेटेज है। मैंने पहले कहा कि हमारी प्लानिंग क्या होगी इसके अंदर, कि हम पहले इन चैप्टर का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद कि इस चैप्टर में अच्छे से अच्छा स्कोरिंग हो, और होते भी है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग में प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैं और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट बनाएंगे। ये शीट वो होगी जो मैंने बनाई है। आज तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों का उसमें इन्वॉल्व होगा और उनको हम स्कूल में सॉल्व करेंगे सब मिलकर के। उसके बाद एक और होगा, वो होगा वर्कशीट। ये एज ए मान लिया आप अपना खुद की मेहनत है कि मैं एक पेपर दूंगा आपको, 1 या 2 वर्कशीट, जिसमें एक वर्कशीट में 40 क्वेश्चन होंगे और हमारे जितने भी नियम उसमें नियम हमने सीखे इस चैप्टर से रिलेटेड वो उसमें सारे के सारे होंगे। अगर आपने ये सॉल्व कर लिए तो किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके इस चैप्टर से संबंधित होगा ही नहीं। तो ये हमारी प्लानिंग होगी कि एक तो चैप्टर सीखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो सॉल्व करें और वर्कशीट भी सॉल्व करना। ये होगा नंबर 3 या सी सेक्शन ग्रामर का। अब उसके बाद आता है नंबर 4, वो लिखेंगे अभी पढ़ेंगे। इससे पहले इसका भी इसकी शॉट ले लें कि ताकि हमें मालूम रहे कि ग्रामर के चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। ओके, आगे बढ़ते अपन। और उसका जो नाम दिया है वो है टेक्स्ट बुक। मतलब हमारे सिलेबस में 2 बुक है। दो किताबें, एक का नाम है गोल्डन डेज और एक जो अन्य किताब है जिसका नाम देंगे अपन सप्लीमेंट्री बुक्स रिजोल्यूशन। उन दोनों के अलग अलग मार्क वेटेज है। अपन यहां उनके अलग ही बात करेंगे। दोनों को मिलाएं तो होगी 33 नंबर की। कैसे होगी वो देखते पहले अपन, कि पहले देखते हैं नंबर 1 पे अपन, जिसका नाम है गोल्डन डेज। और इसको भी अपन हमारे
या अपन कह सकते हैं, या हमारा जो सिलेबस का पैटर्न है, पेपर पैटर्न से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वो कैसे होगा? एक का नाम दिया इसने होगा वो प्रोज, गद्य भाग, और एक होगा पोइट्री, पद भाग। दोनों का अलग वेटेज है। अब जो वो क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, वो होंगे 3 टाइप क्वेश्चन। कैसे होगा? टू सीन पेसेज, 2 पठित गद्य जो अपनी किताब में से आएंगे, वो होगा 2 आएंगे, एक होगा 4 नंबर का यानी 8 नंबर के। फिर आपके वो पूछेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मैंने जो नाम दिया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इट मीन्स उसमें जो वर्ड लिमिट है वो लगभग अबाउट 60 वर्ड्स है। इसको मैंने दे दिया लो, वो 3 नंबर का है। इसमें भी ऑप्शन होगा आउट ऑफ 2 में से एक करना है। फिर होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन होगा, यानी 2 देगा, कोई ये करना है। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो अबाउट लगभग 30 वर्ड्स, ये भी 3 नंबर का होगा। इट मीन्स जो गोल्डन रेज में से अपना जो पोर्शन प्रोज का है, किसका है? प्रोज का, वो कितना होगा? 8 और 6 14 नंबर का। और जो पोइट्री है, ये पोइट्री होगी आपके 9 नंबर की। अब इस 9 नंबर को वो अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करें अपन 2 नंबर में? कि जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, नाम देंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 2 आएंगे, हमें कोई एक करना है, ये होगा आपके 4 नंबर का। उसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कोई 2 करने आएंगे, 3 2 करने। इट मीन्स ये जो होंगे आपके 2 होंगे, 3 करने 2 है, यानी कह सकते हैं 2 आउट ऑफ 3। याद रखने के लिए कि कोई 3 में से 2 करने, एक क्वेश्चन है 2.5 का तो 5 होंगे, ये हो गया 4 का, हो गया 9 मार्क। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो जो अपनी गोल्डन रेज बुक है उसका जो भार हो गया वो गया 23, 14 और 9 23। अब बात आई सेकंड बुक्स जिसका नाम है रिजुलेशन, वो आपके 10 नंबर की है। इट मीन्स जो अपनी टेक्स्ट बुक है वो एक है 23 की, एक 10 नंबर की, यानी इसका हो गया कुल टोटल मार्क विकेट 33। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसका भी ले लीजिए कि गोल्डन रेज में हमें जो किताब पढ़नी है वो 2 भागों में पढ़नी है, एक प्रोज भाग, एक पोएट्री। जो पोएट्री है वो पोएट्री हमारे सिलेबस में केवल 4 पोएम्स है जिसका अध्ययन करना है, और उसी अध्ययन से अपन को 9 मार्क मिल सकते हैं। और पोएम के नाम अलग अलग है, रिस्क है, माई गुड राइट हैंड है, द लोटस है, एन एलेजी एंड डेथ ऑफ मैडॉक,
ये हमारे 4 पोएम को उसका अध्ययन करना है और अपने क्वेश्चन आ जाएंगे। इसका शॉर्ट लीजिए। फिर आगे बढ़ता अपन, इसी का पार्ट है बी, जो मैंने कहा 10 नंबर का है। बी, और बुक्स का नाम रिजोल्यूशन, जिसका शब्द करते हैं निर्णय। ये जो बुक्स है ये आपके है 10 नंबर की। ये जो टेक्स्ट बुक है हमने पहले पढ़ी वो कितने की थी आपके, गोल्डन एज 23 की, और ये बुक कितने की है 10 नंबर की, तो हो गया 33। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसमें से, रिजोल्यूशन में से, वो 3 क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके 5 नंबर का, उसे नाम दे रहा हूं मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जिसकी वर्ड लिमिट लगभग 80 शब्द, ये होगा 5 नंबर का। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसकी वर्ड लिमिट 40 वर्ड, ये है 3 नंबर का। और फिर एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यहां जो वर्ड लिमिट है वह है 20 से 25, ये आपके 2 नंबर का, यानी केवल 3 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों में, वो चाहे लॉन्ग टाइप है, शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट टाइप है, सभी में आपको ऑप्शन होंगे, यानी 2 में से 1 करना है, 2 में से करना है, 2 में से करना है, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपनी बुक रिजोल्यूशन। तो इट मीन्स हमें ज्यादा फोकस करना है नंबर 1 बुक पर, जो कि गोल्डन रेज है, क्योंकि उसका मार्क वेटेज ज्यादा है। अब मैंने कहा था कि सेक्शन और था अपना, जो सेक्शन तो नहीं है लेकिन इसको नाम दिया गया है, तो हम भी इसको नाम दे देंगे अलग से, और वो दे देंगे अपन रोड सेफ्टी। क्या देंगे, और उस रोड सेफ्टी में से जो क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं वो एज ए शॉर्ट पैराग्राफ होते हैं। वो पूछ सकता है कि लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या योग्यता की जरूरत है, सड़क पर जब गाड़ी चलाते हैं तो किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, या अभी जो वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो फ्यूल के बारे में, तो फ्यूल कैसे बचाएं, यानी कार पूलिंग कैसे हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो आइडिया देने। इस प्रकार से वो कुछ हमें एक टॉपिक देगा और हमें उस पर कुछ लिखना होता है। ये होगा आपके 4 नंबर का। तो इस प्रकार इन टोटल करें तो ये टोटल कितना होगा 80। अब अपन यहां लिख दो साथ में, आपके साथ में, कि पहला प्रश्न था आपका रीडिंग का, दूसरा राइटिंग का, तीसरा ग्रामर का, चौथा टेक्स्ट बुक्स का, और 5वां था रोड सेफ्टी का। रीडिंग सेक्शन कितने का था 40, राइटिंग भी 40, ग्रामर ये तो था 33 का, ये था 4 का। इनका टोटल करें आप, बताएंगे मुझे, तो करें 4, 4, 8, फिर 13, 3, 16, 4, 20, 20 का शून्य हसल के 2, 3, 4, 5, 3, 8 हो गए 80। तो इस प्रकार हमारा जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। और 80 नंबर को हासिल करने के लिए कि अधिक से अधिक अंक लेकर आए, और मैं चाहता हूं कि मेरे जो विद्यार्थी हैं इंग्लिश के अंदर उन सभी के डिक्टेशन मार्क
तो होने चाहिए, विशेष योग्यता की एक पहचान होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमें अपना सिलेबस पूरा करने के लिए हमने बनी प्लानिंग, उस पर आगे बढ़ना है। लेकिन प्लानिंग बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, बार बार कह रहा हूं, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। और कहते क्या है कि अधिकांश लोग जो प्लानिंग बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कह सकते हैं मोस्ट ऑफ पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी, कि अधिकांश जो लोग असफल होते हैं वो इसलिए नहीं कि उनमें योग्यता नहीं है या वो होशियार नहीं, ऐसी बात नहीं है। दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर, डेटरमिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। या मैं कहूंगा कि हमारे या किसी भी व्यक्ति के असफल होने के अगर कोई कारण होंगे तो उसकी एबिलिटी और इंटेलिजेंस नहीं होगी, बल्कि होगी 4D। अब सुना, अब 4D, 4D का फॉर्मेट क्या है? डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। ये चार चीजें अगर हमें नहीं है, मोस्ट ऑफ पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ एबिलिटी इंटेंसी बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। अगर किसी आदमी में असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे जो मूल कारण है, वो मूल कारण कौन से हैं? ये चार है। डिजायर, कि उसके प्रति हमारी इच्छा ही नहीं है। तो पहला काम होगा, हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे काम करना है, न कि उसको बोझ माने। जो स्टडी है, जो लर्निंग है, वो बोझ नहीं है, बर्डन नहीं माने, उससे इंटरेस्ट करें, इच्छा से करें। उसके बाद इच्छा करने के बाद डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ आए, कोई भी समस्या है, हमें अपनी इच्छा जो हमने की है उससे डगमगाना नहीं है, उसका सामना करना है और कोशिश करनी है उसको ओवरकम करें। उसके बाद डेडिकेशन, जो हमने डिजायर की, हमने जो प्लानिंग बनाई, हमने दृढ़ से की, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं। हम अपने दिन के कुछ घंटे उसको दें, और हमारा उद्देश्य अभी अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो हमें अपने दिन के कुछ घंटे, 3-4 घंटे उस स्टडी को देने। और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, अनुशासन। अपने आप काम करना है, खुद पर शासन करना है, वो है अनुशासन। कोई कहे हम पढ़े, कोई नहीं कहेगा। हम पढ़े, हमारा काम है, हमारा करते हुए हम पढ़ेंगे, ये बात खुद को बनानी है। और सभी काम समय पर करें, वो ही डिसिप्लिन है। और एक बात और कहूंगा, वो ये है कि डिसिप्लिन जो वर्ड है, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, अनुशासन। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बता रहा हूं वो ये है कि अगर इन स्पेलिंग में, अगर हमारे इंग्लिश की अल्फाबेट में डी का स्थान कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर है। आई कितने पर है? 9 पर है। ABCDEFGHI। इस प्रकार S बनाए, C बनाए, I बनाए, PLINE बने तो E आएगा 5 पे। और फिर उन सभी अंकों को आपस में जोड़े तो आप एक ऐसा फिगर प्राप्त करेंगे, एक ऐसा डिजिट प्राप्त करेंगे, वो होगा 100। क्या होगा? 100। इट मीन्स अगर हम 100% डिसिप्लिन में हैं, हमने जो योजना बनाई है उसके प्रति हम पूर्णतः डेडिकेट है, पूर्णतः डिसिप्लिन में, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमने जो कुछ सोचा है हमें इतने नंबर आने चाहिए, वो अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हम डिसिप्लिन में थे। और डिसिप्लिन का मतलब भी 100% डिसिप्लिन है, तो 100% सफलता मिलेगी।
अब आपका काम ही होगा इन अंकों को और देखें, जोड़ें, और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताएं क्या ये 100 का आंकड़ा सही था या नहीं था। आज हमारी शुरुआत है, फर्स्ट क्लास है, तो हमने केवल जो किया इंट्रोडक्शन वो अपने सिलेबस का था कि हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, हमारी कौन सी किताबें, उस किताब में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, ये हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। उसके बाद हम इनको स्टेप बाय स्टेप में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और कोई भी प्रकार का होता है डाउट या कंफ्यूजन है तो आप उसे पूछें उसे कि हमें ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है, शर्म ना करें। और जब शर्म नहीं होगी, आप पूछोगे तो हम आपको और अच्छी बातें बताएंगे, ऐसे बता ही रहे, और भी इंटरेस्ट बताएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट देख के हमारा इंटरेस्ट भी इंप्रूव होता है कि यार इंटरेस्टेड है, इसको कुछ और बताया जाए, तो वो भी जरूरी है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने बार बार कहता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल शुरू किया गया स्कूल का, उसका फायदा आपको भी हो, आपके दोस्तों को भी हो, आप उनका भला करें, उनको बोले कि हमारे चैनल जो अपने स्कूल के नाम से है सोफिया बेसिक सेकेंडरी स्कूल, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज इतने, थैंक यू, धन्यवाद।